तो आप देख सकते हैं कि तेज कॉरिडोर को राष्ट्र को अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखते हैं तो आपकी यात्रा के अनुभव को सुगम और कहीं ना कहीं आरामदायक ट्रांजिट सिस्टम से अब जोड़ पाएंगे। मेरठवासी गाजियाबाद से जो लोग या साहिबाबाद से जो लोग नौकरी करने के लिए आते हैं, ट्रांसपोर्ट दी जा रही हैं, वो लोगों के सफर को आरामदायक बनाएंगी। और सबसे अहम बात कि मां प्रकृति के प्रति भी हमारी काले खां स्टेशन सहित 4 नमो भारत दिल्ली से मेरठ तक का जो सफर है वो अब आसान होगा। हाई स्पीड की जो समय है उसमें कहीं ना कहीं सुपर फास्ट, लग्जूरियस और हाई क्लास सुविधाएं यहां पर 55 मिनटों में तय की जाएगी। और हमारे साथ निशांत राय जुड़ गए हैं। निशांत, तो नमो भारत यात्रीगणों को देखिए, बिल्कुल अगर नमो भारत की बात की जाए तो दिल्ली से मेरठ की दूरी घंटे लगते थे। अब ये जो दूरी है वो मिनटों मोदीपुरम में आप पहुंच सकते हैं। वाले समय में जिस तरीके से हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार है उसी तरीके से विकास की भी रफ्तार देखने को मिलेगी, निकलकर सामने आ पहुंचेगा। और जो खासकर लोग दिल्ली एनसीआर के लोग हैं जो अभी दिल्ली में रहते हैं, आवास ले सकते हैं। मेरठ में कम कीमत में किराए के जो है एक मजबूत आधार मिलेगा, टाउनशिप बनेंगे, दुकानें बनेंगे, शोरूम बनेंगे। तो आप कह सकते हैं कि उसका एक बड़ा विजन प्रधानमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री में शताब्दी नगर में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। में ये आमूलचूल परिवर्तन प्रगति की रहे हैं पाता, ये कहीं ना कहीं बनाते हुए नजर आएगा। बिल्कुल, ये यात्रा हम कह सकते हैं किस तरीके से सबसे ज्यादा कीमती होता है वो समय होता है। और मेरठ से दिल्ली मात्र के आपको परिवहन देखने को मिलेगा। मोदीपुरम से लेकर बाकी भी एनसीआर के शहरों में एक एक करके देखने को मिलेगा। जी निशांत, और साफ तौर पर अगर आप रोड होगा और साथ ही साथ अभी जो गाजियाबाद का NH24 है उस पर उस रोड को देखिए, बिल्कुल। और ये एनडीए सरकार है जिसका विजन रहा है सबसे पहले दिल्ली में एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और मेरठ की दूरी कम कर दी। उसके बाद अगर कहें उससे रैपिड रेल जो है एनडीए सरकार का, ये भी महत्वपूर्ण एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का सुगम होगी। बिल्कुल, लोग मेडिकल केयर के लिए मेरठ से दिल्ली आते हैं, पढ़ाई नौकरी वगैरह के लिए। ऐसे में देखिए, मेट्रो रेल के किराए की बात की जाए है और जो ये दूरी है उस दूरी के हिसाब से किराया कुछ नहीं है। समय की जितनी बचत हो रही है उस रोकना चाहेंगे। दिल्ली टू मेरठ निशान नजर आ रहे हैं, किस तरह से उनके अनुभवों को सुन रहे हैं। और ये जो मेट्रो रेल निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही वो पीढ़ी है जो 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सरकार के साथ जिस तरीके का रोड मैप तैयार किया जाए, जिस तरीके का इंफ्रा तैयार किया जाए, और ये इंफ्रा, ये रोड मैप जो है प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। और बच्चे अपनी अपनी जो क्रिएटिविटी है या जो बातें हैं वो पीएम से शेयर करते हैं। और पीएम अमूमन हमने देखा है कि इस तरीके के बड़े उद्घाटन में बच्चों के साथ ही नजर आते हैं और बच्चों से उनका प्यार किसी से छुपा के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आज ये भारत की हम कह सकते हैं कि मजबूत एक नींव की आज यहाँ पर मेरठ पर बात हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है, ये यात्रा दिखलाती है कि भविष्य में भारत कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अपने आप में ये सोच से परे था कि भारत में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का असर अब ग्राउंड पर भी देखने को मिल रहा है। और अब मोदीपुरम से लेकर सरायकाले खां की दूरी मात्र 55 मिनट की हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जो ग्रीन एनर्जी की बात करता है, क्लीन एयर की बात करता है, उस दिशा में भी ये कदम बड़ा मजबूत माना जा सकता है। बड़ी संख्या में वाहनों की संख्या में कमी आएगी। जो लोग डेली अपनी गाड़ियों अच्छा निशांत, इसमें एक चीज है, हम कहते हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं, अब कह सकते हैं कि अब मेरठ दूर नहीं है और 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ। और ये जो विकास की सौगात है, ये के भी छात्र थे जो मैं उम्मीद करती हूँ कि जरूरत कि मेरठ से दिल्ली पढ़ने के लिए जाते होंगे, तो उनके अनुभवों को सुनते हुए प्रधानमंत्री नजर आए मेट्रो रेल में।
देखिए, बिल्कुल छात्रों के अनुभवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनते हुए नजर आ रहे। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो दिल्ली से मेरठ जाते हैं पढ़ाई के लिए। बड़ी संख्या में दिल्ली से मेरठ छात्र आते हैं क्योंकि मेरठ भी मेडिकल हब, एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। और स्पोर्ट्स हब की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स से बनी हुई सामग्रियां यहाँ पर बड़ी संख्या में मिलती है, जो कि विदेशों तक सप्लाई की जाती है। चाहे मेरठ की बैट की बात की जाए, चाहे मेरठ की फुटबॉल की बात की जाए, हमने देखा है बहुत सारी स्टोरीज तमाम न्यूज चैनल हर बार चुनाव से पहले या चुनाव के बाद करते हैं। तो ऐसे में उन तमाम व्यापारियों को, उस तमाम वर्ग को एक बड़ा फायदा इस रैपिड रेल से मिलने वाला है, जिनको रोजाना दिल्ली आना जाना होता है, दूर नहीं है। और एक तरीके से जब किसी भी महानगर के साथ जो तमाम नगर जुड़ते हैं, उसका फायदा ये होता है कि इकॉनमी तेजी से बूस्ट होती है। और केवल मेरठ की बात नहीं करें, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ये तमाम जिले जो मेरठ से लगे हैं, यहाँ पे भी छात्रों को बड़ा इसका फायदा होगा। और अच्छा, आपने जिन जगहों का नाम लिया, निशान, शामली, बागपत, वो पहले हम कहते थे कि अरे वहां तक मेट्रो आ गई तो यहां तक, इसका मतलब ये है कि वहां आधुनिकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त है, और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि वहां के आसपास रोजगार के अलग अलग जो निर्वहन के तरीके हैं वो वहां पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाती है। हम देखते हैं कि उस इलाके का विकास जो है वो तेजी से होता है। बिल्कुल, देखिए, किसी भी देश में अगर विकास कराना है तो वहां का इंफ्रा तेजी से मजबूत करना होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं। अगर बात करें एनडीए फर्स्ट की, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय देश में नेशनल हाईवे जो भारतमाला परियोजना थी उसको अमलीय जामा पहनाने की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शुरुआत की तो देश में एक्सप्रेस वे की एक तरीके से बहार सी आ गई। पिछले आजादी के बाद कई सालों में काम नहीं किया जाने लगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, इस पर सरकार ने बहुत जोर देता है। कहीं से डेवलपमेंट शुरू हो उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए हम जानते हैं कि मेरठ एक ऐतिहासिक शहर है। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ के साथ पर्यटन के लिहाज। बिल्कुल, पर्यटकों की अगर बात की जाए तो चाहे दिल्ली साबित भी किया है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे संपन्न शहरों में मेरठ रहा है। लेकिन मेरठ के दिल्ली से दूरी होने की वजह से जो मेरठ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, मेरठ हो, यहाँ पर एक भय में इन शहरों का नाम 2017 के बाद से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरी तरीके से तस्वीर बदली है। अब यहाँ विकास जरूरी होता है और उस दिशा में वो राष्ट्र है, जिसमें तमाम प्रमुख विशेषताओं का हमने यहाँ पर जिक्र किया निशांत आपके साथ। इसमें भविष्य की परियोजनाएं भी कहीं हैं। प्रयागराज लाइट मेट्रो का विस्तारीकरण किया जाएगा आने वाले समय में। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग सभी महानगरों की अगर बात करें, प्रयोग हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मेट्रो भी कुछ सामने आने से जो लोकल लोगों को होने वाली परेशानी है उसको कम किया जाए। और उसी दिशा में हम कह सकते हैं कि नगर तक भी जाएगी। इसके अलावा यहाँ एनसीआर से की आसानी होगी। एक तरीके से जो दिल्ली की तरफ जो तमाम मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब वर्ग के लोग हैं, अच्छा, इसमें एक चीज जी निशान, इसमें एक चीज को फ्लाइट पकड़नी होती है या ट्रेन, ये मेट्रो रेल कहीं ना कहीं बहुत युगांतकारी डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो हाई स्पीड रेल उसी की, यानी ट्रैक है, एक को देखने को मिलेगा। तो इससे एक फायदा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बजट आता है ट्रेन, तो ये कहा जा सकता है कि एक और जगह भी देखने को मिलेगा कि एक ट्रैक पे दो तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ताकि तरीके से भुनाते हैं, मनाते हैं, और एक असीम संभावनाएं असीमित रहेंगी आने वाले समय में। निशांत, बिल्कुल, पहले विकास के जिलों में जिस तरीके की तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं होती हुई नजर आई। हालांकि गुरुग्राम बात की जाए, चाहे इन तमाम चीजों को जिस तरीके से अब दिल्ली किसी भी जगह से दूर, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एयरपोर्ट का हर राज्यों में जो महानगर है, ये हुआ है कि लोगों को अब कहीं आने जाने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुलेट, उस पर भी तेजी के साथ काम चल रहा है। दिल्ली आना होता था तो यातायात के बहुत ही सीमित साधन थे, अब उसमें विस्तारीकरण की वजह से उनके, या मुजफ्फरनगर या देहरादून भी मैं कहूंगा कि जब इस रास्ते से आया जाता था तो लोगों को
आपको गाजियाबाद से मेरठ आने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते थे, जिसका एक बड़ा कारण टूटी हुई सड़कें और दूसरा बड़ा कारण वहां पर लगने वाला जाम। लेकिन सबसे पहले अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो एक्सप्रेसवे बना के इस कमी को दूर किया गया और दूसरा आज 55 मिनट की दूरी कर दी है। तो तमाम लोगों के पास, खासकर मुजफ्फरनगर जो रहने वाले हैं, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो मोदी की जर्नी थी वो मात्र 1.25 घंटे की जर्नी और कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी नौकरी जो है वो दिल्ली में कर सकता है, गाजियाबाद में कर सकता है या मेरठ में। मुजफ्फरनगर का व्यक्ति मेरठ में भी जो मेरठ के शुरुआती इलाके हैं जो दिल्ली की तरफ पड़ते हैं वहां जा सकता है, जिसमें कम से कम समय लगेगा। इसी तरीके से वो तमाम जो लोग हैं, जो उस वर्ग के लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर में अफोर्ड नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज, जिनको रेंट बहुत ज्यादा देना होता है, उनके लिए अब एक ऑप्शन खुल गया है कि वो दिल्ली एनसीआर और इसमें एक बात और भी है, औद्योगिक विकास की उम्मीद लगातार मेरठ कर रहा है, वो मार्ग प्रशस्त करती हुई नजर आ रही है ये मेट्रो रेल और नमो भारत। देखिए, बिल्कुल जो मेरठ जिस तेजी से बढ़ना चाहिए था, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ गन्ना किसानों को बहुत तेजी से जो है सरकार ने जिस तरीके से बढ़ावा दिया है और यहाँ पे जो अगर सब्जियों की बात करें, क्योंकि दिल्ली को अगर बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ से सब्जी विक्रेता मेरठ की तरफ जाते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है। और पहले भी लोग जो है ईएमयू ट्रेनों का प्रयोग करते थे अपने जो सामान है उनको ले जाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि रैपिड रेल एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है और रैपिड रेल के बाद मेरठ में अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये रैपिड रेल का है, जो मेरठ में मेट्रो मिली है मेरठ को, भविष्य में मेरठ की एक बड़ी तस्वीर को बदलने में सहायक होगी।